नमस्कारम टू ऑल। आज हम एक सहज और सबसे सुंदर आसन के अभ्यास करने वाले हैं। दोनों हाथ को आपके हिप्स के साइड में या बगल में रखना है और आपके बॉडी को स्ट्रेच कर देना है, यानी कि पूरे स्पाइन जो है वो स्ट्रेच होकर रहना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करिए, नॉर्मल एक सांस लीजिए और आपके दोनों हाथ को ऊपर उठाकर रखिए, दोनों भुजाओं को। उसके साथ साथ क्या करना है, आपको एक्सेल करते हुए हिप्स को आगे पुश करना है। एक्सेल करते हुए किसको पुश करना है? हिप्स को आगे पुश करना है। हिप्स को आगे पुश करना है, यानी कि आप जो लोअर जो पार्ट्स है, यानी कि जो सेक्रल पार्ट्स होता है, उसको हमको आगे खींच कर रखना है। ओके, और हाथ ऐसे जैसे था ऐसे सीधे होकर रहेगा आपका भुजा। धीरे से अतः धीरे धीरे एक्सेल करते हुए आपको क्या करना है, एक्सेल करते हुए आपके पूरे पीठ को क्या करना है, स्ट्रेच कर लेना है। इसी स्ट्रेचिंग अवस्था में आपको क्या करना है, कुछ समय तक ठहरना है। इसी समय जब आप यहाँ ठहरे हुए हैं तो आपको सांस कैसे लेना चाहिए? सांस आपका नॉर्मल होना चाहिए। सांस आप जैसे लेते हैं नॉर्मल समय बैठे हुए या चलते हुए, वैसे सांस करिए, ताकि क्या होगा, वो और थोड़ा सा धीरे 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 क्या होगा, झुकना शुरू हो जाएगा। सांस की यही तो खासियत है। आप जब सांस को लेना शुरू कर देते हैं और छोड़ना शुरू कर देते हैं, वो कोई भी चीज़ में क्या करता है, फ्लैक्सिबिलिटी और मोबिलिटी ले आना शुरू कर देता है। इसी के लिए हमको क्या करना है, सांस को धीरे 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 छोड़ना लेना है। देखिए, आप अनुमान कर पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो पेट है वो धीरे धीरे मेरे जांघों पर यानी कि थाई पर लग रहा है। ओके, इसका मतलब मैं सांस ले रहा हूँ आराम से और छोड़ रहा हूँ। इसी के लिए वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे आगे की ओर झुका रहा है। इसी प्रक्रिया से आपको हाथ को दोनों ओर से क्या करना है, पकड़ लेना है अपनी भुजाओं को और धीरे 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 सांस लेते छोड़ते, लेते छोड़ते, लेते छोड़ते आप आगे की ओर धीरे 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 धीरे, देखिए आप ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे, आपको बढ़ना नहीं पड़ेगा। ओके, धीरे से एक्सटेंड करिए अपने रिब केस को, धीरे से वापस आ जाइए, बॉडी को स्ट्रेट करिए। स्ट्रेट करने के बाद अपने दोनों पाँव को थोड़ा आगे और पीछे करके अपने अभी जिस आसन हमने अभ्यास किया वह है पश्चिमोत्तानासन के नाम से जाना जाता है। पश्चिमोत्तानासन ये जो स्ट्रेच होता है, ये जाहिर सी बात आपको क्या करता है, अपने बैक जो होता है उसको स्ट्रेचिंग करता है। और बैक को स्ट्रेचिंग कैसे करता है, अपने हंस को स्ट्रेच नहीं करता है, आपके लोअर से लेकर आता है। और जब कोई चीज़ अपने सैक्रल से लेकर बेंडिंग होना शुरू हो जाता है, टेलबोन से बेंडिंग होना शुरू हो जाता है, जस्ट टेलबोन से ऊपर की ओर से जब बेंडिंग होना शुरू हो जाता है, वो परफेक्ट हो जाता है। और उसमें क्या होता है, अपने जो जितने सारे जो वर्टिब्रा होते हैं वो आपस में क्या नहीं करते, घर्षण नहीं करते और प्रेशर नहीं डालते, वो अपने आप को लूज करते चलते हैं, जिसके चलते आप में जो बैक पेन होता है वो चीज़ आप में दिखाई नहीं जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो उसी समय इसी आसन का अभ्यास नहीं कर सकते हम लोग। यही एक खास बात है सभी आसन का। आप जितने सारे फॉरवर्ड बेंडिंग आसन देखिए, उसमें हम क्या नहीं कर सकते, जब भी हमको बैक पेन हो रहा है हम उसी को अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों की जो वर्टिब्रा है थोड़ा सा साउंड करके है, जो बैकबोन है थोड़ा सा एस स्टाइल में है, वो सीधे नहीं है। जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे वो स्ट्रेच कर जाएगा, तो आपस में वो क्या करेंगे, घर्षण करना शुरू कर देंगे और जो डिस्क होगा वो स्वीप करना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते बैक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के लिए हमको क्या करना है, स्लोली आपको इसी आसन का अभ्यास करने से आप धीरे 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 जब इसी आसन में बैठते हैं और सांस लेते और छोड़ते रहते हैं, ये धीरे धीरे एक ही दिन में आपको इसी आसन में सिद्धि मिल जाता है। पश्चिमोत्तानासन, कई लोग तो इसको कहते हैं शिव आसन, ये शिव जी का फेवरेट आसन बोलकर भी कहते हैं। ओके, तो आज हम इसी आसन के बीच चर्चा किए। इसके लिए क्या होगा, आपकी बैक स्ट्रेच होने के साथ साथ आपकी जितने सारे बैक प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व होने के साथ साथ आपके मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा डेवलप करेगा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बदलाव आएगा, आपकी सांस लेना छोड़ना ये और फ्लेक्सिबल कर देगा और मोबिलिटी ले आएगा। आपके कुछ मसल्स होते हैं, जैसे कि हम काफ मसल्स की बात करें, थाई मसल स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करते करते इन लोगों के साथ मोबिलिटी लाता है और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, जिसके चलते हम और बहुत सारे आसन को इजीली कर सकते हैं और हम लोगों की जो बॉडी होता है वो लचीला हो जाता है। इसी के लिए हम इसका अभ्यास करते हैं। तो इसी को रेगुलर अभ्यास करिए, ये हाइट ग्रो में भी मदद करता है। और अब लोग तो आज के लिए यहीं तक, हम फिर नेक्स्ट कक्षा में दूसरे आसन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद ऑल ऑफ यू, नमस्कार।